नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं प्राण मुद्रा। जैसा कि पिछले वीडियो में जो अपान मुद्रा की थी उसके साथ ही मैंने कहा था कि इस मुद्रा के साथ में यानी कि अपान या मृत संजीवनी मुद्रा के साथ में प्राण मुद्रा करने से 2 गुने लाभ प्राप्त हमें होते हैं। तो प्राण मुद्रा वास्तव में प्राणदायिनी मुद्रा है, क्योंकि इस मुद्रा के अभ्यास से सारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार होने लगता है। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा के द्वारा शरीर में होने वाले विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमियों को दूर करके स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। नेत्र विकार दूर कर सकता है, जिसके कारण चश्मे का नंबर भी कम हो जाता है या हट जाता है। यह एक ऐसी मुद्रा है जो कि कई शारीरिक परेशानियों को ठीक करने का कार्य करती है। डायबिटीज़ और इससे जुड़ी समस्या में भी यह मुद्रा बहुत कारगर है। ये मुद्रा आँखों की रोशनी को तो ठीक करती ही साथ ही डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में बहुत लाभकारी है। डायबिटीज़ का मुख्य कारण ही शरीर में पृथ्वी, जल और अग्नि तत्वों का जब असंतुलन हो जाता है तभी मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज़ की समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो प्राण मुद्रा इन तत्वों को संतुलित करने का कार्य करती है। यदि आप स्वस्थ हैं तब भी और अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी आपको प्राण मुद्रा का प्रयोग नियमित रूप से हमें करना चाहिए। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और इसे करने से हमारे शरीर में इंसुलिन का स्तर यानी कि बैलेंस रहता है, बना रहता है। और प्राण मुद्रा का ये अभ्यास दिल से लेकर यानी कि हमारे हृदय से लेकर गले तक के रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। यानी कि यह मुद्रा हमें थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। हृदय रोगों के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं जैसे टॉन्सिल्स वगैरह, उससे भी हमें बचा कर रखती है। और इस मुद्रा का प्रयोग करने से भूख और प्यास भी नियंत्रित होते हैं, जिसके कारण जो बार बार खाने की इच्छा होती है और बार बार खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं को भी यह मुद्रा नियंत्रित करती है। और इस मुद्रा के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। यह तन और मन की दुर्बलता को, थकान को और नसों और नाड़ियों की पीड़ा को यानी कि दर्द को दूर करने में यह मुद्रा बहुत लाभदायक है, क्योंकि इससे रक्त शुद्ध होता है। रक्त वाहिनियों में जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है उसके कारण जो दर्द उत्पन्न होता है वो दर्द भी ठीक होता है। इस मुद्रा से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और आँखों की रोशनी यदि कम हो रही है, बहुत देर तक हम कंप्यूटर, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल लगातार देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा हमने लिखने पढ़ने का काम है, तो उसके कारण आँखें थोड़ी थक जाती हैं, थकान अनुभव होता है या जलन होती है, लाल हो जाती हैं। तो यह मुद्रा नेत्र रोगों में विशेष लाभकारी है। इसके नियमित अभ्यास से दृष्टि दोष दूर होता है। तो अब जानते हैं इस मुद्रा को, इस जीवनदायिनी प्राण मुद्रा को करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए और कनिष्ठा और अनामिका यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली और रिंग फिंगर यानी कि छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे के शीर्ष से मिलाएं, यानी कि अंगूठे का जो अग्रभाग है उससे हमें इन दोनों उंगलियों को एक साथ मिलाना है। बाकी की दोनों उंगलियां यानी कि मध्यमा और तर्जनी उंगलियों को सीधा रखना है। धीमी, लंबी और गहरी श्वास लेना है और उसे धीरे धीरे 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करना है। और इस तरह से हम इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं इस प्राण मुद्रा से ठीक होती हैं।
तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए। अगली मुद्रा के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।